हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रो पिगमेंटेशन के बारे में। माइक्रो पिगमेंटेशन होता क्या है और क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट से बेहतर है और क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट को रिप्लेस कर सकता है। तो आइए जानते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो पिगमेंटेशन होता क्या है। माइक्रो पिगमेंटेशन में हम एक मशीन के जरिए, जो जिसे हम टैटूइंग मशीन भी कह सकते हैं, उस मशीन से हम माइक्रो डॉट्स बनाते हैं स्कैल्प के ऊपर। और स्कैल्प में जो डॉट्स बनाए जाते हैं वो ब्लैक से लेके डार्क ब्राउन कलर्स तक के हो सकते हैं और लाइट ग्रे कलर भी हो सकता है इफ़ द पेशेंट इज़, मतलब अगर ओल्ड पेशेंट हो या फिर कोई वृद्ध इंसान हो। तो ये करता क्या है, माइक्रो पिगमेंटेशन में जब हम डॉट्स बनाते हैं बालों के बीच में, तो ये डेंसिटी को बढ़ा देता है, या कहना चाहिए कि ऐसा लगता है कि लोग, मतलब जिसकी भी हेड में ये किया गया है तो काफ़ी अच्छी डेंसिटी आ गई है उसके हेयर में। तो माइक्रो पिगमेंटेशन इस तरह का हमको एक अपीयरेंस देता है जो फुलर लुक होता है हेयर्स के लिए। तो इसे कौन करा सकता है और किसे कराना चाहिए, आइए हम ये भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो पिगमेंटेशन में हम कौन सा डाई यूज़ करते हैं। हम इसमें या तो आयरन ऑक्साइड और या तो कार्बन डाई यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाई काफ़ी मुश्किल है, इंडिया में इतनी ईजिली नहीं मिलता, लेकिन आयरन ऑक्साइड डाई बहुत ईजिली मिल जाता है। इसलिए ज़्यादातर क्लिनिक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको या तो कार्बन डाई मिलेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन ऑक्साइड। पिगमेंटेशन करा कौन सकता है। माइक्रो पिगमेंटेशन हम या तो एलोपेशिया एरियाटा में कर सकते हैं, जिनके आईब्रोज झड़ जाते हैं, जिनके पूरे के पूरे बाल शरीर से झड़ जाते हैं, इसे एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। और अनदर थिंग जो बहुत ही कॉमन है, जो मेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में माइक्रो पिगमेंटेशन इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, बिकॉज फीमेल में एक बार जब डेंसिटी चली जाती है तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। पीआरपी से हम जितने हेयर बचे उसे तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसको डेंसिटी को और वापस लाने में 1 से 1.5 साल लगता है। लेकिन इतने टाइम तक, और हो सकता है किसी किसी में वो 1 से 1.5 साल के बाद भी डेंसिटी वापस ना आए। तो इसमें ऐसे केसों में माइक्रो पिगमेंटेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। नाउ अब हम आते हैं कि मेल पैटर्न जो हेयर लॉस होता है, जो लड़कों में हेयर लॉस होता है, उनमें माइक्रो पिगमेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आपने ट्रांसप्लांट कराया है और आपका ग्रेड 7, 6 या 4 है, या इनिशियल ग्रेड भी है 1, 2, 3, 4। तो इन केसेस में जब शुरू का ग्रेड होता है तो हम माइक्रो पिगमेंटेशन करके उस डेंसिटी को बिल्कुल ओरिजिनल डेंसिटी जैसा बना सकते हैं। अगर आपकी डेंसिटी विद टाइम, जैसे आपने ट्रांसप्लांट कराया है और फिर भी आपकी डेंसिटी धीरे धीरे घट जाती है, तब भी हम माइक्रो पिगमेंटेशन करा के आपकी डेंसिटी को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब किसी पेशेंट को ग्रेड 6 या 7 का एलोपेशिया होता है तो उसमें हम या तो पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट और माइक्रो पिगमेंटेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं, और या तो हम सिर्फ माइक्रो पिगमेंटेशन करके एक बढ़िया लुक दे सकते हैं पेशेंट को, बट बशर्ते एक शर्त रहेगी कि उसे अपने पूरे बाल शेव रखने पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पर माइक्रो पिगमेंट और यहाँ पर हेयर ये अच्छा नहीं लगता। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम टैटू बना रहे हैं वो भी हेड पे या फिर आईब्रोज पे, तो हमें पेन कितना होगा। इन केस ऑफ माइक्रो पिगमेंटेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम या तो हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं सर पे और आईब्रोज पे, और यहाँ हम नंबिंग क्रीम जो होती है लिग्नोकेन, टॉपिकल लिग्नोकेन और लिडोकेन कैन बी यूज एज ए टॉपिकल एनेस्थीसिया, जो कि क्रीम के फॉर्म में लगाया जाता है। 45 मिनट्स तक इसे रखते हैं और इसके बाद आप माइक्रो पिगमेंटेशन अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जिनको सोराइसिस की हिस्ट्री है, या फिर उन लोगों को जब हम माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं जिन्हें डाई से एलर्जी हो, जिन्होंने पहले भी टैटू कराया और उन्हें एलर्जी हुई हो डाई से, तो उन्हें माइक्रो पिगमेंटेशन नहीं कराना चाहिए। अगर किसी को डाई से एलर्जी है तो वो कार्बन डाई से माइक्रो पिगमेंटेशन करा सकते हैं, क्योंकि कार्बन किसी भी तरह का रिएक्शन कॉज नहीं करता। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस पेशेंट में माइक्रो पिगमेंटेशन कौन से डाई से करना है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है, जो कि एक नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट के लिए जानना नामुमकिन है। नाउ अब हम ये जानेंगे कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक टैटू आर्टिस्ट में क्या अंतर हो सकता है माइक्रो पिगमेंटेशन करते टाइम। एक डर्मेटोलॉजिस्ट एक लुक पे काम करता है पेशेंट के, और एक टैटू आर्टिस्ट का काम होता है टैटू बनाना।
जब हम लुक पे काम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि पेशेंट की पर्सनैलिटी क्या है, हम पेशेंट को समझते हैं कि वो चाहता क्या है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो किस तरह के कहना चाहिए कि इन्वायरमेंट में रहता है। ही इज़ अ बिजनेसमैन, शी इज़ अ हाउस वूमन और ही इज़ अ सेल्स मैनेजर। तो हमें ये जानना जरूरी है ताकि हम उस तरह का लुक दे सकें। टैटू आर्टिस्ट आपके बारे में या आपकी हिस्ट्री लिए बिना ही ये काम करते हैं। अगर आप बता भी देंगे तो भी आपको उस तरह से वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये अंतर है। दूसरा प्रिसीजन, एक डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही प्रिसाइजली ये काम करता है एंड टैटू आर्टिस्ट का काम होता है कि एक टैटू बनाना, बट माइक्रो पिगमेंटेशन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल द टाइम हेयर्स या हेयर लॉस से डील करता है, तो उसके लिए बहुत ईजी होता है माइक्रो पिगमेंटेशन कर पाना। हेलो दोस्तों, आज हम काम कर रहे हैं एक नई टेक्निक पे जिसे बोलते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन। ये हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब समकक्ष कहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों में डोनर एरिया नहीं होता उनके लिए ये बेस्ट है। और हाँ, जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी डेंसिटी उतनी नहीं है और वो खुश नहीं है, तो वो भी माइक्रो पिगमेंटेशन करा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है और इसके रिजल्ट्स 10 ईयर्स से लेकर लाइफ टाइम तक भी रहते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह का डाई यूज़ कर रहे हैं और किस तरह की मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो हमने पेशेंट का पूरा हेड किया हुआ है माइक्रो पिगमेंटेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन डॉट्स हैं एंड अभी हम थोड़ा सा और करके दिखाएंगे आपको। इस तरह माइक्रो पिगमेंटेशन में छोटे छोटे डॉट्स लगाए जाते हैं एंड बहुत प्रिसाइज डॉट्स होने चाहिए सामने, क्योंकि हम फ्रंट हेयर लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े डॉट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, तो बहुत ही फाइन डॉट्स होने चाहिए, बिल्कुल हेयर जितने छोटे और पतले, तभी वो हेयर जैसे दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ और दिखाई देंगे और वैसा पेशेंट को अच्छा भी नहीं लगेगा।